अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लम्हे भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि अमेरिका का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क, जो कभी नहीं सोता, इसकी चमकती रोशनियों, फलकबोस इमारतों और शोर से गूंजती सड़कों के नीचे, जमीन के नीचे कहीं एक देव हैकल दहकता हुआ आग का गोला आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा अनदेखा अजाब जो पिघली हुई चट्टानों का मजमुआ है, और ये इंतहाई खामोशी से न्यूयॉर्क की जमीन को निगलता जा रहा है। साइंस की वार्निंग्स को सामने रखकर देखा जाए तो ये एक ऐसा खौफनाक राज है जो बरआज़म अमेरिका की जमीन में लाखों सालों से छुपा हुआ है, और जो आने वाले वक्त में पूरे शुमाली अमेरिका का नक्शा बदल सकता है। इस हवाले से हाल में ही साइंसदानों ने कौन कौन से तहलका खेज इंकिशाफात किए। क्या अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क नामी महंगे तरीन शहर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का इरादा रखती है? क्या इस अजाब से अमेरिकी अवाम को बचाया जा सकता है, और क्या ये सब कुछ नेचर से छेड़छाड़ का नतीजा है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माहिरीन अर्जियात के मुताबिक न्यूयॉर्क की जमीन के नीचे मौजूद एक हार्ट ब्लॉक जमीन की तह में सोए हुए देव की मानंद करवटें ले रहा है। यह हरकत बज़ाहिर सुस्त है, और इतनी सुस्त कि न्यूयॉर्क की बुलंदो बाला इमारतों में बसे अमेरिकी बाशिंदे इसे महसूस भी नहीं कर सकते। मगर यह एक बहुत बड़ी तब्दीली है। साइंसी उसूलों के मुताबिक अगर यह अमल इसी रफ्तार से जारी रहा तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले चंद सालों में शुमाली अमेरिका का बरआज़म दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। हैरत अंगेज बात यह है कि हम जिस जमीन को मजबूत, साकिन और गैर मुतहरिक समझते हैं, वो दरअसल एक जिंदा और मुतहरिक निजाम है। जमीन के अंदर मुसलसल हरकत हो रही है, जैसे इसके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो, जो कभी तो समंदरों के पानियों में अचानक पहाड़ों को उठा देता है, तो कभी समंदरों के सीने में दरारें डाल देता है, और कभी कभार पूरे बरआज़मों को एक दूसरे से जुदा कर देता है। यही वो राज था जिसे एक सदी से पहले यानी 1912 में एक जर्मन साइंसदान अल्फ्रेड वैगनर ने दुनिया के सामने रखा। वैगनर ने कहा कि जमीन के तमाम बरआज़म हरकत करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समंदर की सतह पर तैर रहे हों। उसने ये नजरिया पेश किया कि लाखों साल पहले तमाम बरआज़म एक ही जमीन का हिस्सा थे। फिर जमीन के अंदर मौजूद कुव्वतों ने इन्हें टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और यूं वक्त के साथ वो टुकड़े बहकर आज के बरआज़म बन गए। लेकिन उस वक्त वैगनर का यह नजरिया साइंस की दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन था। कई लोगों ने इसके नजरिए का मजाक उड़ाया और इसे दीवाना कहा, क्योंकि आखिर पूरे के पूरे बरआज़म हरकत कैसे कर सकते हैं। मगर वक्त के साथ साथ सबूत सामने आने लगे। जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के साहिल ऐसे दिखाई देने लगे जैसे किसी पजल्स के दो हिस्से हों। मुख्तलिफ बरआज़मों पर एक जैसे जानवरों के फॉसिल्स मिले, जमीन की तहों में यकसां मादनियात पाई गईं, और रफ्ता रफ्ता दुनिया ने मान लिया कि वैगनर दुरुस्त था। जमीन वाकई हरकत में है, और शायद हमेशा से थी। प्यारे दोस्तों, हैरत अंगेज अमर तो यह है कि यही वो हरकत थी जिसने हिमालय जैसे अजीम पहाड़ों को जन्म दिया। ये पहाड़ उस वक्त जमीन के ऊपर उभरे जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। यूं जमीन ऊपर को उभरी और दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला पैदा हो गया। मगर यह सवाल बाकी रहा कि ये प्लेटें हरकत क्यों करती हैं? आखिर वो कुव्वत कहां से आती है? निस्फ सदी की तहकीक के बाद साइंसदानों ने आखिरकार इसका जवाब भी ढूंढ लिया कि जमीन के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों की तह दरअसल एक उबलता हुआ समंदर है, जहां पिघला हुआ मादा आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। यही हरारती बहाव इन प्लेटों को धकेलता है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें कभी टकराती हैं, कभी अलग होती हैं, और कभी एक दूसरे के नीचे सिरक जाती हैं, जिससे पहाड़ बनते हैं, समंदर खुलते हैं, और जमीन अपनी शक्ल बदलती रहती है। यहां से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि साइंसदानों ने जमीन के अंदर एक और अजीबो गरीब मंजर दरियाफ्त किया है, जिसे हार्ट ब्लॉब का नाम दिया गया है। वही हार्ट ब्लॉब जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था। इसे नॉर्दर्न एपोलिचियन एनॉमली भी कहा जाता है। ये एक गैर मामूली चट्टानी खित्ता है जो जमीन के बालाई मेंटल यानी एस्थेनोस्फेयर में वाक़ है, जहां चट्टानें जुज़वी तौर पर पिघली हुई हालत में रहती हैं। ये एनॉमली बरआज़म अमेरिका के पहाड़ों के नीचे तकरीबन 124 मील की गहराई में मौजूद है, और इसका फैलाव तकरीबन 249 मील तक है। हैरानकुन बात यह है कि यह चट्टान वहां मौजूद ही नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर ऐसी चट्टानें नहीं पाई जाती। बरसों तक साइंसदान समझते रहे कि यह ब्लॉब उस वक्त का बचा हुआ असर है जब शुमाली अमेरिका ने अफ्रीका से अलहदगी इख्तियार की थी, यानी तकरीबन 18 करोड़ साल पहले। लेकिन हाल ही में होने वाली एक नई तहकीक ने इस नजरिए को यकसर बदल कर रख दिया है और जदीद साइंसी मुताले के मुताबिक ये ब्लॉब उस वक्त वजूद में आया जब ग्रीनलैंड शुमाली अमेरिका से तकरीबन 8 करोड़ साल पहले अलग हुआ, यानी ये जमीन के अंदरूनी अमल का बचा हुआ टुकड़ा है, एक गैर मुस्तहकम हिस्सा जो आज भी सुस्त रफ्तारी से मुसलसल हरकत कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये ब्लॉब 10 लाख साल में सिर्फ 12 मीटर हरकत करता है, लेकिन मजमूई तौर पर यह अब 1100 मील का सफर तय कर चुका है और अब ये न्यूयॉर्क की सिमत बढ़ रहा है, जिससे खतरा मजीद गहरा होता जा रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी साइंसदान ने दावा किया कि यह ब्लॉब 2050 तक न्यूयॉर्क शहर के नीचे ऐन वस्त में पहुंच जाएगा, जिसके बाद तबाही के मनाजिर देखने में आएंगे। यही वजह है कि अमेरिकी इंतजामिया इस मसले पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें से एक ऑप्शन न्यूयॉर्क को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना है। प्यारे दोस्तों, ये साइंसी अमल हमें एक नाकाबिले यकीन हकीकत की याद दिलाता है कि जमीन एक जिंदा वजूद है, इसके अंदर हरारत, तवानाई और एक लाफानी हरकत जारी है। हम जमीन के ज़ाहिरी सुकून को देखकर धोखा खा जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि जमीन लम्हा बलम्हा सांस ले रही है, अपने आप को तराश रही है और शायद एक दिन फिर से बरआज़मों की नई शक्ल तश्कील देगी। ये एनामली एक और सवाल को भी जन्म देती है कि आखिर ये चट्टान इतनी अजीब जगह पर क्यों मौजूद है। इसके जवाब में साइंसदानों ने एक दिलचस्प तस्वुर पेश किया है, जिसे मेंटल वेव थ्योरी कहा जाता है। जब बरआज़म एक दूसरे से जुदा होते हैं तो गर्म चट्टानें प्लेटों के नीचे से अलग होकर ब्लॉब की शक्ल में बहने लगती हैं। ये चट्टानें जमीन की तह के अंदर लहरों की तरह हरकत करती हैं और जब वो किसी इलाके के नीचे आती हैं तो जमीन को मामूली सा ऊपर उठा देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गर्म हवा का गुब्बारा आसमान की तरफ बुलंद होता है। वक्त के साथ जब ये मादा ठंडा होता है तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन फिर नया गर्म मादा ऊपर उठता है और यूं एक थर्मल एनॉमली जन्म लेती है। यही अमल जमीन की परत को हल्का सा सिरकाता है, जैसे अंदर से जमीन सांस ले रही हो। यह अमल सिर्फ न्यूयॉर्क के नीचे नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी है। माहिरीन का कहना है कि इन्हें इसी तरह का एक जुड़वां ब्लॉब माली ग्रीनलैंड के नीचे भी मिला है। मुमकिन है कि ये अवामिल मुस्तकबिल में नई बरआज़मी तब्दीलियों का पेश खैमा हो और शायद इसी वजह से एपोलिचियन पहाड़ियां आज भी कायम है, बावजूद इसके कि वो दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। साइंस के मुताबिक इन पहाड़ों को करोड़ों साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, मगर वो अब भी मौजूद है और इसकी एक मुमकिना वजह यही है कि जमीन के नीचे छुपी गर्म चट्टानें इन्हें मुसलसल ऊपर की तरफ धकेलती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि जमीन के ये ब्लॉब हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सयारा खामोश जरूर है मगर मुर्दा नहीं है। ये अब भी हरकत में है, सांस ले रहा है और खुद को नए सिरे से तख्लीक कर रहा है। तो अगर कोई कहे कि जमीन साकिन है तो बस मुस्कुराकर कहना कि ऊपर मत देखो, नीचे देखो। जमीन के अंदर सब कुछ हरकत में है। और अगर आपको ये साइंसी सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और तहलका खेज इंकिशाफ के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।